जय माता दी सभी बच्चों को। आज का विषय है जो बच्चे माँ काली की नित्य पूजा करते हैं उनके जीवन में क्या क्या बदलाव आते हैं। आप सभी जानते हैं कि माँ काली की कृपा का गुणगान जितना भी करो उतना कम है। यदि मैं अपनी टूटी फूटी वाणी से माँ की महिमा का बखान करूं तो ये ठीक वैसे ही होगा जैसे कि हम सूर्य को टॉर्च दिखा रहे हैं। ऐसी असीमित कृपा है मेरी माँ काली की अपने भक्तों पर। माँ काली कलयुग की जागृत देवी हैं, प्रचंड शक्ति हैं संसार की। माँ आदिशक्ति जगत जननी माँ काली। माँ को परा अम्बा भी कहा जाता है, जो कि काल की शक्तियों से भी परे है, जिस पर काल का भी कोई चारा नहीं चलता। स्वयं काल भी जिनसे भयभीत रहता है। ऐसी है मेरी माँ महाकाल की महाकाली। इतनी जितनी भी महिमा माँ की गाई जाए उतनी ही कम है। माँ की महिमा अनंत और अकथनीय है। 33 कोटि देवता भी माँ की शरणागति होते हैं विपत्ति के समय। माँ दुर्गम समय में अपने बच्चों की रक्षा दुर्गा बनकर करती हैं। काल से अपने बच्चों को बचाने हेतु माँ काली बनकर अवतरित होती हैं। प्रकृति रूपी शक्ति है मेरी माँ महाकाली, जो प्रकृति स्वरूप में समस्त ब्रह्मांड का पालन पोषण कर रही हैं। क्या क्या बखान मैं करूँ मेरी माँ का। तो जो भक्त माँ का नित्य प्रति ध्यान पूजन करते हैं उन्हें क्या प्राप्त होता है, क्या अनुभव होते हैं, ये चर्चा का विषय है हमारा आज का। परंतु उससे पहले वही ज़रूरी सूचना कि जो भी बच्चे मुझसे पर्सनली, फैमिली या आध्यात्मिक परेशानी के बारे में बात करना चाहते हैं वो मेरे कम्युनिटी पोस्ट से QR कोड स्कैन करके 501 रुपये की सेवा माँ की जोत के लिए स्क्रीनशॉट मुझे दें और मेरे व्हाट्सएप नंबर 8800707049 पर यह सेंड करें। उन बच्चों से 2 से 4 के मध्य में बात कर ली जाएगी। आइए चर्चा करें अपने विषय पर कि क्या प्राप्त होता है नित्य माँ काली की सेवा करने से। तो सबसे पहली बात कि माँ काली की पूजा करने वाले बच्चों के शत्रुओं को माँ शांत करती है, शत्रुओं का दमन करती है माँ काली। शत्रु संहारिणी कहा जाता है मेरी माँ काली को। माँ स्वयं शक्ति स्वरूपा हैं, तो अपने बच्चों के किसी भी प्रकार के भय का माँ हरण करती हैं। चाहे वो तंत्र बाधा हो, शत्रु भय हो, ऊपरी हवा का भय हो, नकारात्मक शक्ति का भय हो, किसी भी प्रकार के भय से माँ अपने भक्त को बचाती हैं। कई बार जाने अनजाने में नकारात्मक शक्तियाँ घर में वास करने लगती हैं और घर परिवार पर ही हावी होने लगती हैं। तो माँ की कृपा से इन सब दुखों का निवारण माँ स्वयं ही करती हैं, यदि हम नित्य प्रति माँ की पूजा अर्चना कर रहे हैं। अगला आभास है माँ कर्मों की फलदाता के रूप में जानी जाती हैं। तो सबसे पहले माँ अपने भक्त के प्रारब्ध कर्मों को काटती हैं, या यूँ कहिए कि कटवाती हैं, क्योंकि हमारे दुखों का सबसे बड़ा कारण ही हमारे प्रारब्ध कर्म हैं, जिनसे कोई आज तक बच ही नहीं पाया है। ये हमारे ही कर्म होते हैं जिनका भुगतान हम मनुष्य जीवन में करते हैं और दोष देते हैं अपनी किस्मत को। ये कर्म किसी और के नहीं, स्वयं हमारे ही हैं, चाहे वो अच्छे कर्म हों या बुरे। माँ को समस्त कर्मों का प्रारब्ध काटने वाली देवी के रूप में भी जाना जाता है। जब हम नित्य माँ का ध्यान करते हैं तो हमारे पुण्य कर्मों का उदय भी माँ करती है। बुरे प्रारब्ध को माँ स्वयं शीघ्र अति शीघ्र काट देती हैं। इसी अवस्था में लोग ये बोलते हैं कि जब से माँ काली की पूजा आरंभ की है परेशानी बढ़ गई है। ये हमारे प्रारब्ध ही काट रही होती हैं माँ उस समय। जब हम निरंतर माँ का ध्यान जाप करते हैं तो माँ हमें सुरक्षा कवच भी प्रदान करती हैं। अच्छी बुरी शक्तियों से माँ हमारा बचाव स्वयं करती हैं। नित्य माँ काली की पूजा करने से आर्थिक तंगी धीरे धीरे कम होने लगती है और समाप्त भी हो जाती है। माँ की कृपा से आय के नए स्रोत खुलने लगते हैं। माँ कहीं ना कहीं से मार्ग देती हैं आय आने के लिए। उसके लिए आप माँ काली की संकल्प लेकर कोई साधना कर सकते हैं। माँ ऐसी ममतामयी करुणामयी माँ हैं कि अपने साधक का साथ अवश्य देती हैं, मनोकामना पूर्ण अवश्य करती हैं माँ। और साधना के अंत में मंत्र आहुति के साथ हवन अवश्य करें। अगली कृपा जो माँ अपने भक्त पर करती हैं वो है कि माँ अपने बच्चे का मार्गदर्शन हर हाल में करती हैं। यदि आप किसी कारण परेशान हैं और नित्य माँ की पूजा आराधना करते हैं तो आप शाम की पूजा के बाद माँ को अपनी परेशानी बताएं और माँ से आग्रह करें, विनती करें कि माँ आप मेरा मार्गदर्शन करो। तो देखना माँ आपका मार्गदर्शन अवश्य करेंगी, ध्यान के माध्यम से हो या स्वप्न के माध्यम से। ये मैं अपने शिष्यों को भी बताती हूँ और माँ अवश्य आती हैं अपने भक्तों को सहारा देने।
रात को सोने से पहले माँ का आवाहन करें, माँ से विनती करें, तो माँ अवश्य अपनी आपकी सभी शंका का समाधान करने के लिए आएंगी। माँ काली की नित्य पूजा आराधना करने वाले बच्चों के चक्र जागृत होने आरंभ हो जाते हैं, क्योंकि माँ ही मूल चक्र की अधिष्ठात्री देवी हैं और हम माँ के ही बालक हैं, तो ये लाभ हमें शीघ्र ही प्राप्त होता है। यदि हम सच्ची निष्ठा और लगन से माँ की पूजा करते हैं तो ऊर्जा हमारे अन्य चक्रों तक भी पहुँचती है। जब हम माँ की नित्य पूजा करते हैं तो यही ऊर्जा अन्य चक्र जागरण में भी सहायक बनती है। चक्र जागरण होने के बाद मनुष्य असीमित सफलताओं को धारण करने वाला बनता है। धीरे धीरे आर्थिक समृद्धि को प्राप्त करता है माँ का साधक। माँ की भक्ति से, माँ काली की निरंतर भक्ति से माँ का भक्त ज्ञानवान, बुद्धिवान, समृद्धिवान बनता है। हमारा आज्ञा चक्र माँ की कृपा से जागृत होता है। हम पराशक्तियों का आभास कर पाते हैं, उन्हें देख पाते हैं, समझ पाते हैं। यदि एक वाक्य में कहा जाए कि माँ काली की भक्ति करने से धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष सभी प्राप्त होते हैं, तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि माँ ही 10 महाविद्याओं में प्रथम महाविद्या भी कहलाती हैं। या यूँ कहिए कि सृष्टि की उत्पत्ति का सार है मेरी माँ काली, और इस सार का निचोड़ है मेरी माँ काली की भक्ति, जो कि किसी विरले मनुष्य को ही प्राप्त होती है। यदि आप भी माँ काली की नित्य निरंतर पूजा करते हैं तो आप भी अपने आप में विशेष हैं, क्योंकि माँ ने आपको चुना है अपनी भक्ति के लिए। आपके अंदर वो ताकत नहीं है कि आप मेरी माँ का नाम भी उच्चारण कर पाओ। तो ये वो सभी खास शक्तियाँ जो माँ काली के भक्तों को प्राप्त होती हैं, यही वो सभी बातें हैं जो कि माँ के साधक को प्राप्त होती हैं, माँ के साधक में देखने को मिलती हैं। आज की ये अनमोल जानकारी कैसी लगी कमेंट्स में अवश्य बताएं। मेरी माँ का जयकारा अवश्य लगाएं। वीडियो यदि अच्छी लगी है तो लाइक अवश्य करें। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय माता दी सभी को। जय शिव शक्ति, जय महाकाल, जय महाकाल।